अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से हज़रात ये मसला मालूम करते हैं कि गुस्ल करने के बाद हमें वुज़ू करना चाहिए या नहीं। इस बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, उनको तहक़ीक़ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मसाइल जो ज़रूरी हैं और हमारे साथ रोज़मर्रा पेश आने वाले हैं वो आपके सामने वाज़े कर दूँ और बता दूँ कि गुस्ल करने के बाद वुज़ू करना ज़रूरी है या नहीं है। तो सबसे पहले एक बात आप जहन में बिठा लें, जहन नशी कर लें कि वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। अगर ये चारों फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं गुस्ल में तो बाद में गुस्ल करने के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर वो 4 फ़राइज़ क्या हैं। पहले नंबर पर चेहरा धुलना, मुकम्मल चेहरा, वो पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान से लेकर दूसरे कान के लो तक, और दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। वो दोनों हाथ कोहनियों समेत क्या है कि ये दोनों कोहनियाँ भी हाथों के धुलने में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर है चौथाई सर का मसा करना, यानी पूरे सर का 1/4 मसा कर लें, काफ़ी है। ये फ़राइज़ में बता रहा हूँ आपके सामने, वरना तो पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। चौथे नंबर पर है दोनों पाँव टखनों समेत धुलना, दोनों पैर टखनों समेत, टखने भी धुलने में शामिल हैं। ये 4 फ़राइज़ हैं। चेहरा धुलना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो हम जब गौर करते हैं तो गुस्ल में चारों की चारों चीज़ें खुद ब खुद धुल जाती हैं। चेहरा भी धुल जाता है, दोनों हाथ भी धुल जाते हैं, और सर का मसा तो क्या बल्कि पूरा सर धुल जाता है, और दोनों पाँव भी टखनों समेत धुल जाते हैं। तो इस तरह हमारा गुस्ल के साथ साथ वुज़ू भी हो जाता है। अलग से वुज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुन्नत तरीक़ा यही है, बेहतर यही है कि अगर किसी शख्स के पास वक्त है, गुस्ल अच्छे तरीक़े से कर सकता है, तो गुस्ल सुन्नत के मुताबिक ही करना चाहिए उसको। सुन्नत के मुताबिक क्या तरीक़ा है कि सबसे पहले छोटा बड़ा इस्तिंजा करे। इस्तिंजा करने के बाद अगर कहीं भी जिस्म पर नापाकी लगी हुई है तो उसको साफ़ कर ले। फिर मुकम्मल तरीक़े से वुज़ू करे, जिस तरीक़े से हम नमाज के लिए सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करते हैं, प्रॉपर तरीक़े से पूरा वुज़ू करे। फिर उसके बाद वुज़ू करने के बाद गुस्ल करे। सीधे कंधे पर पानी बहाए, फिर उल्टे बाएं कंधे पर, फिर उसके बाद पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि एक बाल के बराबर भी जगह कहीं सूखी खुश्क ना रह जाए। तो ये गुस्ल का पूरा सुन्नत तरीक़ा है। गुस्ल के फ़राइज़ भी मैं आपको बता दूं साथ साथ में कि बहुत से लोग गुस्ल के फ़राइज़ के सिलसिले में नावाकिफ़ हैं, जानते नहीं है गुस्ल के फ़राइज़ कितने। याद रखें, अगर आपको गुस्ल के फ़राइज़ का पता नहीं है तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा। वो गुस्ल के फ़राइज़ सिर्फ़ 3 हैं, बहुत आसान से हैं। एक दफ़ा कुल्ली कर लें, एक दफ़ा नाक में पानी डाल लें और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहा लें कि एक बाल के बराबर भी जगह कहीं खुश्क ना रह जाए, सूखी ना रह जाए। तो गुस्ल के मसाइल जो कि ज़रूरी हैं वो भी हमें मालूम होने चाहिए। आप पढ़ें, सीखें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें कोई बात नहीं पता है तो उनसे पता कर लो जो जानने वाले हैं, इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के ज़रूरी मसाइल समझने की, सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।